हेलो गाइस, मैं रुखसार हसन मोहम्मद वकास रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। वीडियो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर शुरू करते हैं। चलते हैं वीडियो में। वीडियो का टाइटल आज हमने वीडियो भी रैंडमली जरूर देखना यार, और लाजमन देखना। इनसे आपको बातें जरूर जो हकीकत होगी हम लोगों को बोलेंगे, ठोक बजा के बोलेंगे। अच्छा, ये हमारे बहुत बड़े एंकर हैं जो इस वक्त हमारे एस्टेब्लिशमेंट की तहवील में पता जिंदा भी हैं कि हमारे ये भी नहीं अभी तक ये भी नहीं चल पता रहा है। उन्होंने मार डाला है, कभी जिंदा हैं, ये कोई भी पता नहीं। देखते हैं इमरान रियाज खान की वीडियो, उनका आखिरी इंटरव्यू। जरूर देखना। असल में ये सिलेक्ट करने का मकसद ये था कि हमारे यहाँ इधर जो काबिल लोग हैं उनको किस काबिल नहीं, बोलने की इजाजत नहीं, जो बोलता है हमारी यानी काबिल ये बोलने वाला था ना, उनकी जो है ना हमारे दरिंदों के खिलाफ, हमारे जालिमों के खिलाफ जो बोलता है उनको बोलने। उनके साथ क्या होता है देखते हैं पहले वीडियो। इमरान रियाज खान गिरफ्तारी से कबल आखिरी पैगाम देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं रिएक्शन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आप यूट्यूब चैनल देखते रहें, इस चक्कर में मैं गिरफ़्तार हो गया हूँ। और हुआ ये है कि सारी सूरत मैं आपके सामने रख देता हूँ, क्योंकि जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो फिर मैं गिरफ़्तार हो चुका हूँ, और अगर आप ये वीडियो नहीं देख रहे तो फिर मैं गिरफ़्तार नहीं हुआ। गिरफ़्तारी की वजह क्या है, मैं चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। जब से रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तब से लेकर अब तक मैं कंटिन्यूसली आपको ख़बरें दे रहा हूँ। मैंने 4 मरतबा अपनी नौकरी गंवाई है। मुझे बहुत दफ़ा धमकियाँ दी गई हैं, बहुत दफ़ा ख़तरनाक नताइज के बारे में आगाह किया गया है, बुलवाया गया है। मैं मिलता भी रहा हूँ लोगों से, और लोग इस तरह की अजीबोगरीब चीज़ें कहते भी रहे हैं मुझे। हर तरह की कोशिश की गई है। ये भी कहा गया कि आपके केसेस भी ख़त्म हो जाते हैं, आपके मामलात को रिजॉल्व कर देते हैं, आपकी नौकरी का बंदोबस्त कर देते हैं, लेकिन इसके बदले में आप अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लें। लेकिन रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से लेकर अब तक मैंने अपना मौक़िफ़ तब्दील नहीं किया, और अपना मौक़िफ़ ना तब्दील करने की मैंने बार बार सज़ा काटी है। मेरे घर की दीवार की बैक साइड पे मेरे अम्मी अब्बू के कमरे के पास लाकर बंदा गोलियां मार मार के इन्होंने मारा, ताकि वो चिल्लाता रहे और हमारे घर के अंदर खौफ फैले। कभी ड्रोन भेज देते थे, कभी मेरा घर गिराने के लिए मशीनें भेज देते थे, हमारा सारा कारोबार बंद कर दिया, मेरे भाइयों को हरासा किया, मुझे हरासा किया, मेरी फैमिली को हरासा किया, और फैमिली को नुकसान पहुँचाने की धमकियाँ भी मुझे दी गई। और अभी भी जब इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया तो मुझे पाकिस्तान से बाहर जाना था, और मैंने अपने जाने का प्रोग्राम फौरी तौर पे कैंसिल किया था, ये सोच कर के पाकिस्तान में हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे तो उसके बाद मैं पाकिस्तान से बाहर जाऊंगा। लेकिन बजाय इसके कि कवरेज करने दी जाती, बजाय इसके कि बात करने दी जाती, पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी गई हैं। मैं पिछले 2 दिनों से मुख्तलिफ इलाकों में घूम कर अपनी वीडियोज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कभी कहीं से रिकॉर्ड करते हैं जाके, कभी कहीं रिकॉर्ड करते हैं जाके, अपलोड कहीं और से करते हैं। तो यहाँ पर इंटरनेट की फैसिलिटीज़ भी मौजूद नहीं है, और दरबदर होकर हम अपना काम कर रहे हैं। दरबदर होने की वजह यह है कि हमारे घरों पे छापे मारे जा रहे हैं। मैं और मेरे साथी इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं लगातार। मेरे घर वालों को हरासा किया गया है, मेरे घर को 2 मरतबा घेरा गया है, और कोशिश की गई कि मुझे अरेस्ट कर दिया जाए। मैं ये चीज़ें इससे पहले वीडियोज़ में आपको इसलिए नहीं बता रहा था कि और बहुत बड़ी खबरें हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा था। तो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक रायवंड से बाकायदा अहकाम जारी किए गए हैं कि हर हाल में मुझे गिरफ़्तार किया जाए। और पाकिस्तान में सोशल मीडिया तो पहले ही बंद है, तो ये आवाज़ें जो रह गई हैं उनको भी बंद कर दिया जाए, और जो बोलने वाले का हक है वो छीन लिया जाए। ये मैं बात करना चाहता हूँ, खबरें देना चाहता हूँ, और फिज़िकली तो मैं चीज़ें नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपना एनालिसिस करता हूँ, खबरें देता हूँ, और मेरा एक मौक़िफ़ है रजीम चेंज ऑपरेशन के ख़िलाफ़, मेरा एक मौक़िफ़ है बंद कमरों में होने वाले फ़ैसलों के ख़िलाफ़, मेरा एक मौक़िफ़ है एस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत के ख़िलाफ़। तो उसकी सज़ा तो मैं काटता हूँ, और लगातार काट रहा हूँ। पिछले 1 साल से जिस किस्म के हालात का सामना करना पड़ा है, अल्लाह ना करे किसी को ऐसे हालात का सामना करना पड़े। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूं कि सियासतदानों की, वैसे तो मैंने थोड़े दिन पहले भी ये कहा था, इतनी औकात नहीं होती कि वो इस किस्म की हरकतें करके किसी के लिए ज़मीन तंग कर दें, ना वो ये कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के और सियासतदानों के इस वक्त मफादात मिले हुए हैं, तो एक दूसरे का बहुत ख्याल भी रख रहे हैं, एक दूसरे की ख्वाहिशात का एहतराम भी कर रहे हैं, और सियासतदान भी सहूलतकार बने हुए हैं। और ये तो बड़ी पुरानी यानी जो जिनको आपका नुक्ता नज़र सूट नहीं कर रहा होता, वो सियासतदान आपको दीवार के साथ लगाना चाहता है, लेकिन उसकी इतनी कैपेसिटी होती नहीं है कि वो ये कर सके। लेकिन जिस तरीके से आजकल इस्टेब्लिशमेंट के और पीडीएम की हुकूमत के ताल्लुकात हैं, तो ये ऐसा करने की कैपेसिटी में आए हुए हैं फ़िलहाल। और मैं अपने मौके पे अभी भी कायम हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट अगर बीच में से निकल जाए तो ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते। इस्टेब्लिशमेंट अगर न्यूट्रल हो तो ये लोग कुछ नहीं कर सकते। अब ज़रा आ जाए मेरी गिरफ़्तारी की वजह की तरफ। तो मुझे जनाब गिरफ़्तार कर दिया गया है सियालकोट एयरपोर्ट से। मैं ओमान जा रहा था सियालकोट एयरपोर्ट से, और वो मैं इसलिए जा रहा था कि एक तो पाकिस्तान के अंदर वीडियोस अपलोड करना हमारे लिए चैलेंज बन गया है। पुलिस और
मुख्तलिफ लोग जो हैं वो हमारे पीछे लगे हुए हैं, और कुछ कानून नाफिज करने वाले ऐसे इदारे हैं जो यूनिफॉर्म में भी नहीं हैं, वो भी हमारा पीछा कर रहे हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हर जगह पे हमें ढूंढते फिर रहे हैं। जहाँ जहाँ पे मैं हो सकता हूँ वहाँ पे सूंघा जा रहा है, वहाँ पे चेक किया जा रहा है। और अभी तक तो मैं गिरफ़्तार नहीं हुआ जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो मैं सियालकोट एयरपोर्ट से ओमान जाते हुए गिरफ़्तार हो गया हूँगा। और उसकी वजह यह है कि मैं बात करना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ। हमने जब मशवरा किया, मैंने अपनी टीम के मेंबर से, बाकी दोस्तों से मशवरा किया, और बहुत सारे लोगों ने मुझे ये मशवरा दिया कि आपको बोलना ज़्यादा ज़रूरी है, फ़िज़िकल अपीयरेंस से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बोलते रहें, आपकी आवाज़ पहुँचती रहे, आपके ज़रिए से ख़बरें मिलती हैं, आपके ज़रिए से इंफॉर्मेशन मिलती है। लिहाजा इंफॉर्मेशन के हुसूल के लिए आपका बोलते रहना ज़रूरी है। और अगर पाकिस्तान में इसी तरह इंटरनेट बंद रहता है या गिरफ़्तार कर लिया जाता है तो फिर आप बोल नहीं पाएंगे। और इसके बाद प्रोपेगेंडा किया जाएगा कि शायद मैं गिरफ़्तारी अवॉइड करने के लिए पाकिस्तान से बाहर जा रहा था। तो प्रोपेगेंडा वो लोग करेंगे जिनका लीडर पाकिस्तान से भागा हुआ है, 4 साल से वापस आने का नाम नहीं ले रहा, उसके भाई की हुकूमत है, इसके बावजूद वो पाकिस्तान वापस नहीं आ रहा। और जहाँ तक गिरफ़्तारी अवॉइड करने का मामला है, तो पिछली मरतबा जब एयरपोर्ट से मुझे रोका गया तो मैंने खुद पूछा था FIA से कि क्या आप मुझे गिरफ़्तार करेंगे, तो उसके बाद फिर मुझे गिरफ़्तार किया गया था। और मैंने किसी किस्म की मुज़ाहमत नहीं की थी, बल्कि मैं बहुत कोऑपरेट करके उनके साथ चला गया था। ये FIA वाले आपको गवाही देंगे। और इसके अलावा जब पुलिस मुझे गिरफ़्तार करने आई तो उस पुलिस वाले ने भी जिसको मैंने गिरफ़्तारी दी थी, हालांकि मेरे पास वहाँ पे ज़मानत मौजूद थी, अदालत ने मना किया हुआ था इस्लामाबाद की प्रेमिसेस में, लेकिन मुझे वहाँ से गिरफ़्तार किया गया। जब मुझे गिरफ़्तार किया गया, वो पुलिस वाला आज भी गवाही देगा। उसने कहा था, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपने बड़ी दलेरी से और मर्दानगी से आपने गिरफ़्तारी दी, हमें डर था कि आप अपनी गाड़ी को लॉक कर लेंगे। मेरी गाड़ी जो है वो आर्मर्ड गाड़ी थी, अगर मैं उसको लॉक कर लेता तो फिर वो मुझे उसमें से बाहर नहीं निकाल सकते थे। उनको इस बात का खदशा था और वहाँ पे रश लग जाता, लोग जमा हो जाते, एक तमाशा क्रिएट हो जाता। लेकिन मैंने निकल कर गिरफ़्तारी दे दी थी उस वक्त भी। गिरफ़्तारी का मसला नहीं है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं दोबारा गिरफ़्तार हो चुका हूँ। मेरा मौक़िफ़ जो कल था वही आज है। मैं अपने मौक़िफ़ से नहीं हट सकता हूँ। मेरे मुल्क का मसला है। मेरे मुल्क का मसला ये है कि मेरे मुल्क का फ़ैसला मेरे मुल्क के अवाम करेंगे। 23 करोड़ लोगों का फ़ैसला बंद कमरों के अंदर बैठे हुए चंद दिमाग नहीं कर सकते। वो दिमाग कितने भी ज़हीन हों, वो 23 करोड़ लोगों की इज्तिमाई दानिश का मुकाबला नहीं कर सकते। लिहाजा पाकिस्तान के मसाइल का वाहिद हल इलेक्शंस के अंदर है। अब जितना अरसा भी मैं अंदर रहूँगा, मेरी आवाज़ आपको सुनाई नहीं देगी, और इसी आवाज़ को बचाने के लिए मैं पाकिस्तान से बाहर जा रहा था। बिल्कुल वैसे ही जैसे शहीद अरशद शरीफ पाकिस्तान से बाहर गए थे, वो भी सिर्फ गिरफ़्तारी अवॉइड करना चाहते थे ताकि उनकी आवाज़ बंद ना हो और वो अपनी बात करते रहे। आपको याद होगा उनकी शहादत वाले दिन सीनियर ऑफिसर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, DGISPR ने और DGISI ने। उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि अगर हम चाहते तो हम ना जाने देते। तो मैं नहीं जा पाया। इसका मतलब आप समझ जाएं कि वो लोग नहीं चाहते कि मैं ट्रैवल करूं। और मैं एक जर्नलिस्ट हूं, बोलना मेरा हक है। और मैंने आज तक कोई एक जुमला ऐसा नहीं बोला जिस पे ये कानूनी तौर पे मेरे खिलाफ कार्रवाई करें। मैंने जो बात की कानून और आइन के दायरे के अंदर रह कर की है। मेरी बात किसी को पसंद आए, किसी को ना आए। कल तक मेरी बात कुछ लोगों को सूट करती थी, आज कुछ और लोगों को सूट करती है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सूट करती है, वो बड़े खुश हैं। हो सकता है कल मेरी बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी सूट ना करे और वो मेरे से नाराज़ हो जाएं। ये चलता रहता है, लेकिन सहाफ़ियों को बोलने का हक रहना चाहिए। मैंने थोड़ा अर्सा पहले एक तकरीर करते हुए भी यही कहा था कि ये आग आप सबके घर तक पहुँचेगी। मेरे घर तक पहुँची है। हमारा जीना हराम किया हुआ है, हम दरबदर हुए हैं, सिर्फ मैं नहीं, मेरी फैमिली भी। और हालात यहाँ पे पहुँचे हुए हैं कि मुझे पाकिस्तान छोड़कर जाना पड़ रहा था जिस वक्त मुझे गिरफ़्तार किया हुआ है। और याद रखिएगा, मैं पाकिस्तान से 3 मरतबा पहले भी बाहर गया हूँ। अभी उम्रा करके आया हूँ। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे सारी फैमिली कह रही थी कि पाकिस्तान वापस मत आओ, मैं वापस आया। मैं दुबई गया था, मुझे सारी फैमिली कह रही थी पाकिस्तान वापस मत आओ, मैं वापस आया। मैं अक्टूबर में गया था, जब आपको याद होगा कि उस्मा बुखारी साहिबा ने और कुछ लोगों ने बड़ा मजाक भी उड़ाया था। मुबशर लुकमान साहब मेरे दोस्त रहे हैं, उन्होंने भी मजाक उड़ाया था कि ये पाकिस्तान से बाहर क्यों भाग गया। तो मेरा 2 दिन का काम था, मैं वापस आ गया था। और मेरे वापस आने के बाद उनको शर्मिंदगी भी उठानी पड़ी। मैं अभी भी कहीं भाग कर नहीं जा रहा, आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं। मेरा पाकिस्तान के बगैर गुजारा ही नहीं है। मैं इस मुल्क के बगैर रह ही नहीं सकता। वजह सिर्फ इतनी है कि मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे अरशद शरीफ बोलना चाहता था। जब तक जिंदा हूँ तब तक बोलूँगा, जब तक बाहर हूँ तब तक बोलूँगा। बाहर निकालेंगे फिर बोलूँगा। अब मुझे अंदर बंद कर दिया है। दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे जो है वो अगर ज़िंदगी दे और मुझे बाहर निकाले, आज़ादी दे, ताकि आप मेरी आवाज़ सुनते रहें। मेरी आवाज़ अगर आपने सुननी है तो ख़ास तौर पे मेरी माओ बहनों से और ख़वातीन से गुजारिश है कि वो मेरे लिए दुआ करें। मुश्किल वक्त है, ये भी कट जाएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका।
तो जी वीडियो हुई ख़त्म। ये वीडियो सिलेक्ट करने का मकसद ये था हमारा, हालांकि ये पाकिस्तानी एंकर है। पाकिस्तान के अंदर रिसेंटली कराची के अंदर एक डिमोलिश किया गया है मंदिर। पाकिस्तान के लोग दावेदार हैं कि हमारे यहाँ मिनॉरिटीज़ और हमारे यहाँ सहाफ़ी, हमारे यहाँ जो बोलने का हक़ है, ये सब कुछ है। लेकिन ये हमारे पाकिस्तान के नामवर टॉप 3 में, मैं तो इनको टॉप 1 में रखूँगा, ये नंबर 1 पर ही आते हैं। क्योंकि जितने लोग इनको सुनते थे, इनको फॉलो करते थे, ये नहीं कि ये PTI के सपोर्टर थे, इस वजह से कि ये हक़ की बात करने वाले थे और हक़ की बात कहते कहते इनको जान की भी परवाह नहीं थी। जो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने ब्लॉग में, इसमें भी कहा, इंटरव्यू में भी, कि मैं आज मेरी बातें उससे PTI वालों को अच्छी लगें, कल को हो सकता है कि ये मेरी PTI वालों को मेरी बातें अच्छी ना लगें। हालांकि उन्होंने खुद कहा था कि फ़लाँ स्कैंडल जो PTI का, तो मैंने ब्रेक किया था। इमरान खान के जो MNA थे ना, उन्होंने कहा कि ये वो वाला स्कैंडल मैंने पहले सबसे पहले खबर दी थी कि ये इमरान खान का फ़लाँ जो MNA, उसने ये घपला किया है। मतलब कि उन्होंने कहा कि मैं सच के सपोर्ट दूंगा, चाहे सामने इमरान खान है, चाहे सामने इस्टेब्लिशमेंट है, कोई भी है। हमारे सामने अब है, उनके सामने थी। ये हाल करते हैं हमारी इस्टेब्लिशमेंट के बंदे जो बोलता है। मुझे भी लगता है कि मेरी भी कई आवाज़ उन तक पहुंच गई, तो इनमें से हो सकता है मेरा भी यही हाल हो। लेकिन मौत एक दिन आनी ही आनी है, जिधर मर्जी भाग। अर्शद शरीफ मौत से नहीं भागा था, वो इसलिए निकले था आवाज़ निकले, मेरी आवाज़ ना बंद, मैं बोलता रहूँ, लेकिन वो भी आवाज़ बंद कर देगी। शहीद अर्शद शरीफ, अल्लाह उनको दर्जात बुलंद करे। और ये एंकर पिछले 2 मंथ से 3 मंथ से लापता है और कोई खबर पता भी नहीं चल रहा कहाँ है, किस तरह जिंदा है, नहीं है, कोई पता नहीं है। पुलिस से पूछते हैं, मेरी बात सुनो, जब एयरपोर्ट से ये पकड़ा गया, पुलिस से जज साहब पूछते हैं तो वो कहते हैं हम लोगों को तो पता ही नहीं, हम लोगों ने तो उनको रिहा कर दिया था। यार कभी कहते हैं उनके जो है ना अफगानिस्तान से जो है ना वो लोकेशन का पता चल रहा है, अफगानिस्तान से आ रही, इस तरह इनके टोपी ड्रामा कर रहा है। जजों की भी नहीं मानी जा रही भैया, हमारी अदालतें इतने कमजोर है, यकीन से करो। कितनी दफा यानी कि उनका एक दोस्त है यानी कि ना बहुत अच्छा है, वो बहुत ट्राई कर रहा है भाई किसी न किसी तरह इनके जो है ना खैरियत मैं मालूम करूँ, वो जिंदा है नहीं है। हमारी दुआ है वो जिंदा रहे, क्योंकि मेरिट वाला है, ठीक है ना, वो अच्छी बात जो है वो करता है ठोक बजा के। यार ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए भी, अगर उनके पास नहीं भी है तो उनके पास इतनी यानी कि कुव्वत और ताकत है, वो जो है ना इनको ढूंढ सकती है, इनको यानी कि मैं कहता हूँ भाई जिस तरह कहते हैं बायाब के क्या बोलते हैं, बाज़याब, हाँ वो लफ्ज़ है भाई, इनको करना चाहिए, ठीक है ना। उनके घर वाले यार जो ईद पे उनके बच्चे जो हैं वो बहुत परेशान, उनकी बीवी, उनके ख़ास तौर पे अब्बा जो है ना, उनके बाबा वो धक्के खा रहे हैं बेचारे अदालतों के, यानी कि ना कोई सुनवाई नहीं जा रही पाकिस्तान। यार ये तो बहस होगी, आप इस मकसद पर जो असल मकसद वाली बहस वो तो तुमने की ही कोई नहीं। असल ये थी कि पाकिस्तान क्यों नहीं तरक्की कर रहा है, ये वजह है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की असल आवाज़ को दबाती है, पाकिस्तान में ज़ोर ज़बरदस्ती करती है और अपनी मर्ज़ी का जो उनके बात सुनने वाला बंदा होता है वो मुसलत करती है। इंडिया आज इसलिए हमसे आगे चला गया कि इंडिया के अंदर आवाम की सुनवाई वाला आदमी सामने आता है, आवाम वोट डालती है, उनके 5 साल मुकम्मल होते हैं, फिर 5 साल के बाद नया वज़ीर-ए-आज़म आवाम सेलेक्ट करती है। तुम और तरफ जा रहे थे, मैं तुमको और तरफ, मैं उनकी फैमिली के हालात आपको बता रहा हूँ जो उनके वो है ही है, वो सबके हो जाते हैं। यार वो बात है कि बिल्कुल ठीक है, इंडिया के अंदर मैं मानता हूँ यानी कि वो एंकर यानी कि इंडिया के खिलाफ भी बात कर जाते हैं, कभी कभी मैंने सुना है, यानी कि ना आज़ादी है, वो बोलते हैं, उनको इस तरह का कोई दबाव नहीं है, ठीक है ना। ये जो हमारी स्टेब्लिशमेंट के काम है, मैं ये भी 100% मानता हूँ। नहीं हमारी आर्मी अच्छी है, ये मैंने पूरी मेरी बात सुन लो, एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो चंद आदमी है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, पूरी आर्मी की बात नहीं करूंगा यार। चंद एक बिल्कुल इस तरह ही है, पूरी आर्मी तो यार नहीं। ये क्या लॉजिक है यार, मेरी बात क्या लॉजिक, मेरी बात करने क्या लॉजिक है, तुम्हारे पोरकियों का क्या लॉजिक है कि पूरी आर्मी नहीं, चंद अंधे पूरी आर्मी नहीं। यार क्या लॉजिक है कि 10 लाख बंदा 12 लाख 23 करोड़ आवाम को यरगमाल बना के बैठा है, उसके अलावा फिर कहते हैं नहीं सारी आर्मी नहीं, चलो सारी आर्मी छोड़ दे, उनमें से चलो 5-10 चलो कोर कमांडर कितने होंगे, 300-400-500 बंदा होगा,
यार कि 300-400-500 बंदा पूरे पाकिस्तान को यरगमाल यार हम इतने खबीस और कमीने इंसान है, ये इतने 3 मंथ हो गए इनको पकड़े, कोई एहतजाज के लिए नहीं बाहर निकला, ठीक है ना, पकड़ा ना जाए। ये कौम डंडे की है, इतनी ये बगैरत हम कौम हो चुके हैं, बस वो चंद वो लाख जो बोल रहे हैं उनसे डर रहे हैं भी यार ये ना हम लोगों को उठा ले, इस तरह के हम जो है हमारे गांव में एक मेरा यंग ही है, रहमतुल्लाह की एज का होगा, ये 1-2 साल बड़ा होगा, वो फौज में लगा था हमारे गांव के लिए। उसने ज्वाइन किया जब ये 9 मई का वाक़या हुआ, जब खान साहब को उन्होंने किया, फिर जब उसने सुनी बेइज्जती के अल्फाज इधर गांव से बहर से भी सुने होंगे बात, इज्जत आपको पता गांव में यार मुझे सुन ले बात कर लेंगे। जब उसने ये बेइज्जती के मामलात सुने, बातें सुनी, अवाम के गुस्सा सुना फौज के खिलाफ, उसने फौज छोड़ दी। तो कहा कि मैं सिर्फ आर्मी में इसलिए इतना नौजवान खूबसूरत है, खुद उसका दिल था भी मैं आर्मी ज्वाइन करूं, लेकिन उसने कहा कि मैंने ज्वाइन की थी इज्जत लिए, मुझे उसकी कोई सैलरी से गरज नहीं थी, मुझे पता था कि ये मेरी इसमें इज्जत है, इस वजह से मतलब कि मैं मतलब इसे ज्वाइन की थी, लेकिन अब हमारी इस इदारे की इज्जत नहीं रही, इसलिए मैं ये आज, और उसकी पूरी बरादरी ने जोर लगाया कि तुम जाओ आर्मी, उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो खुद गया, तो फिर छोड़ दें, किसको सब छोड़ दें, किसको छोड़ते हैं? कोर कमांडर जो है लगे फिर 300-400 सारी आर्मी छोड़, देखता हूँ कैसे ठीक नहीं होती, सारे बेगारत है सारे। अब ये बेगारत नहीं था आदमी, ये बेगारत नहीं था लड़का, उसने छोड़ दिया, क्या वो भूखा मर गया? ऊपर वाला सारे बेगारत है, सारे बेगारत है, नीचे से के ऊपर तक सारे आर्मी के बेगारत है। अच्छा आप ये मेरे कहने से इस तरह तो वो बदल नहीं सकते। ये गैरतमंद बच्चा था, इसने छोड़ दिया, सका मुझे इज्जत और भी काफी है, और भी काफी आर्मी के अंदर के छोड़ रहे हैं। की बात बताऊं तो मैं बाकी सिलेक्ट होने के लिए गया था, लेकिन इस रीजन से मैंने भी नहीं ना सिलेक्ट हुआ, मैं छोड़ दिया। चलें जी, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो सब्सक्राइब कर दें, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह।